राम मंदिर निर्माण में जो देरी हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार था। जिस तरह कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया और उसके साथ उन्होंने ये बात भी कही कि आतंकवाद के लिए कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। हताश निराश प्रधानमंत्री जो कि आने वाले चुनाव से डर गए हैं, उनके रिजल्ट से डर गए हैं, इस तरीके का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जैसे कोई छुटभैया नेता करता है। प्रधानमंत्री जी, मुद्दों पर बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपको हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कंधार में आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ने गए थे। हमें आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि आप ही के शासनकाल में हम संसद पर हमला हुआ था। हमें आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पुरखों का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। और हमें आपको ये भी आवश्यकता याद दिलाने की नहीं है कि आतंकवाद के कारण हमारे दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। आपके यहाँ से तो किसी की एक उंगली तक नहीं कटी है। आप क्या बात करेंगे आतंकवाद की? आप क्या बात करेंगे? कांग्रेस ने देश को 1760 करोड़ के बजट से 44 लाख का करोड़ का बजट दिया है। कांग्रेस ने तमाम इंस्टीट्यूट बनाए हैं। कांग्रेस ने देश की तरक्की में योगदान दिया है, संविधान बनाया है, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए हैं। और आपने चीन को अपनी भूमि दे दी है। आपने कहीं ना कहीं सिर्फ गाल बजाने का काम किया, बांग्लादेश को अपनी भूमि दे दी है। आप क्या बात करेंगे राजनीति में? चुनाव लड़िए, मुद्दों पर विषयांतर मत कीजिए, सांप्रदायिकता मत कीजिए। चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बाद की आग में कश्मीर जल रहा था, कश्मीरी पंडितों को जलाया जा रहा था और कांग्रेस का शासनकाल था। उस समय बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के खिलाफ हुए और उसके बाद ही से कांग्रेस में ये सब चीजें लगातार इस तरह की चलती रही। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जैसा वो स्वयं को सर्वशक्तिमान कहते हैं, एक भी कश्मीरी पंडित घर गया हो, घर वापसी की हो, जो उनका मुख्य एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी बताए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कश्मीरी पंडितों की हत्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्यों हुई। भारतीय जनता पार्टी बताए बुरहान वानी जैसे खतरनाक आतंकवादी के घर 30 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों गए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कश्मीर में उनके आने के बाद आतंकवाद में बढ़ोतरी क्यों हुई। भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरी पंडितों से हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो उनके नाम पर वोट तो मांगे लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया। कश्मीर की समस्या का समाधान करने का जो काम भी किया कांग्रेस ने किया। कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करने का, उनको पैसा देने का अगर कोई किसी ने काम किया है, मकान देने का किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी की हताशा दिखाता है। इसी के साथ पीएम ने जिस के राज परिवार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर दिया, इस कदम को गलत बताने वाले कांग्रेस नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। प्रधानमंत्री जी के मानसिक संतुलन पर प्रश्न खड़े करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के इतिहास की जानकारी पर प्रश्न खड़े करने पड़ेंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी। उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस 16 तारीख को वहां पर मौजूद थी। तब प्रधानमंत्री जी को दृष्टि दोष था या दृष्टिहीनता थी, ये प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, राजनीतिक कार्यक्रम आपने किया था। हमने भगवान श्री राम के अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपसे आपत्ति दर्ज की थी और वही आपत्ति शंकराचार्य जी ने दर्ज की थी। शंकराचार्य जी को भी वही सारी भाषा का आप प्रयोग करेंगे। आपका इसका मतलब तो ये है कि शंकराचार्य जी भी देशद्रोही हैं। जैसा आपने कहा, शंकराचार्य भी नहीं गए थे, तो आदि गुरु शंकराचार्यों की, हमारे चारों शंकराचार्यों की जो पीठें हैं, उनके लिए भी आप वही बात कह रहे हैं जो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। आप धर्मद्रोही हो जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस का टिप्पणियां की जा रही हैं। अभी पीएम ने हाल ही में उस पर बयान दिया कि उसमें मुस्लिम लीग की झलक आती है। तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि कांग्रेस से पहले नेता रहे हैं, उन्होंने भी इसमें ये बात कही कि मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है। ये घोषणा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना का। आचार्य जी को भी मति भ्रम हो गया है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की संगत में गए हैं, बौला से गए हैं, उन्हें भी आगरे के इलाज की आवश्यकता है। आचार्य जी, अगर 30 लाख एक महीने में सरकारी पद भरना कोई एजेंडा है तो हाँ, हमारा एजेंडा है। मोदी जी,
अगर किसानों को एमएसपी की गारंटी देना किसी का एजेंडा है तो हाँ, हमारा एजेंडा है। आप भी लीजिए ना उस एजेंडे को। आप बताइए, अगर क्या नाम युवाओं को रोजगार की अप्रेंटिसशिप देना एजेंडा है तो हाँ, हमारा एजेंडा है। महिलाओं को 1 लाख रुपए पर ईयर देना एजेंडा है तो हमारा एजेंडा है। आप अपना एजेंडा बताइए ना, इसमें कहाँ किसी लीग की घोषणा है। और दूसरी, इतिहास की जानकारी दुरुस्त कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन किसके साथ था। जिन्ना के और मुस्लिम लीग के साथ तो जनसंघ खड़ा हुआ था, उनके साथ सरकारें बनाता था। देशद्रोहियों के साथ, धर्मद्रोहियों के साथ भाजपा के लोगों ने सरकार बनाई है, हमने नहीं। अमेठी और रायबरेली को लेकर के जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि वहाँ से प्रत्याशी कौन होगा, कब होगा, उसको लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये बात कही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को पता है कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी लोकसभा चुनाव में 19 लाख नागरिकों को राशन भेजा। अगर गांधी परिवार मोदी के खिलाफ है तो ये 19 लाख नागरिक मुफ्त में राशन पा रहे हैं। गांधी परिवार इनसे क्या कहेगा। मैं कुछ दिन पहले वायनाड गई तो वहाँ पे राहुल गांधी ने ये बात कही वायनाड की जनता से कि वायनाड की जनता वफादार है। तो क्या अमेठी की जनता को वो द्रोही बताना चाहते हैं? स्मृति ईरानी जी, 19 लाख लोगों को राशन दिया तो क्या आपके नाना के घर से आया था या मोदी जी के नाना के घर से आया था? राइट टू फूड देश ने दिया है, भोजन का अधिकार कांग्रेस ने, उस पे वो राशन गया है। इस पर आप क्यों कर रहे हैं? किसके घर से आया था वो राशन? या सरकार के? या सरकार आपके परिवार के लोगों की है? कैसी बातें करती हैं। अमेठी की जनता को आप बेइज्जत करना चाहती हैं 5 किलो राशन से? अमेठी की जनता के आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचाना चाहती हैं? अमेठी की जनता इसका जवाब देगी, करारा प्रतिकार करेगी। और अमेठी की जनता ये भी पूछेगी कि हमारा अस्पताल क्यों बंद कराया था। अमेठी की जनता ये भी पूछेगी कि हमारा फूड पार्क क्यों चुराया था। अमेठी की जनता ये भी पूछेगी हमारे कल कारखाने क्यों चुरा करके कहीं और ले गई थी, जिस चोर के नाम उसके लिए आप प्रसिद्ध हैं। अमेठी की जनता के आत्मसम्मान को जो आपने ठेस पहुंचाई है और प्रधानमंत्री जी ने ठेस पहुंचाई है, अमेठी की जनता आपको इस बार करारा प्रतिकार देगी।